हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th में हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आज चर्चा करेंगे हम लोग कुछ रिएक्शंस की कि एल्केन का प्रिपरेशन आज का हमारा मेन टॉपिक है, किस तरह एल्केन को बनाया जाता है। पहले मैंने वहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पैराफिन्स, यहाँ पे लिखा हुआ है पैराफिन्स। तो पहले आप ये जानिए कि पैराफिन क्या होता है। अगर एल्केन को ही पैराफिन कहते हैं। ठीक है, अगर आप इस शब्द को अलग अलग करेंगे तो आपको मिलता है पैरियम और एफिन्स। ठीक है, पैरियम और एफिन्स। पैरियम का मतलब है लिटिल, कम। एफिन्स का मतलब है रिएक्टिविटी। यानी क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि एल्केन को पैराफिन क्यों कहते हैं। तो एल्केन को पैराफिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो बहुत ही लो होती है, लिटिल होती है, यानी कम होती है। तो एल्केन को इसीलिए हम लोग पैराफिन भी कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड आपको मैक्सिमम जगह मिल जाता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, तो पहले तो हम कैसे एल्केन को बनाते हैं वो देखते हैं। तो पहला आपका जो टॉपिक है वो है रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा बाय एल्किल हैलाइड रिडक्शन, यानी एल्किल हैलाइड के रिडक्शन के द्वारा एल्केन कैसे बनता है। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है RCH2X, रिडक्शन हुआ RCH2 बॉन्ड H। अब देखिए रिडक्शन का मतलब ही होता है हाइड्रोजन आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। अगर आप ये समझ गए कि यहाँ पर रिडक्शन का मतलब क्या होगा, क्योंकि आपको एल्केन बनाना है तो एल्केन में आपके सिर्फ H ही रहेंगे, वहाँ पे कोई आपका हैलाइड ग्रुप नहीं ऐड होगा। तो चूँकि रिडक्शन है एल्किल हैलाइड का, इसीलिए इजी सी बात है कि जब आप RCH2S जब एल्किल हैलाइड से X को रिमूव करके आप वहाँ पे रिडक्शन करवाएंगे तो वहाँ पे जो भी आपका कंपाउंड बनेगा वो एल्केन बनेगा। देखिए यहाँ से X को निकाला आपने, H को ऐड कर दिया तो क्या बना, RCH2 बॉन्ड H। अब R आपका क्या है, R आपका है एल्किल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, नीचे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए CH3 बॉन्ड I, फिर आपका 2H के साथ रिएक्शन करवा। 2H का मतलब ये है कि रिडक्शन के साथ। ठीक है, CH3I मतलब मेथिल आयोडाइड है जो रिएक्शन कर रहा है आपका हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का मतलब भी है आपका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। सिंपल सी बात है कि अगर आपको बस ये समझना है इसमें कॉन्सेप्ट, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड मीन्स कि हाइड्रोजन आपका ऐड हो रहा है और आपका हैलाइड ग्रुप रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पर CH3I मेथिल आयोडाइड में 2H रिडक्शन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है जिंक, कॉपर और अल्कोहल के प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें और हैं कि आपको अगर ये चीज़ें दी हुई है, रिएजेंट दिया हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिडक्शन ही हो रहा है। जैसे जिंक और HCl के प्रेजेंस में भी आपका रिडक्शन होगा। ठीक है, आपका आप कह सकते हो HI, ठीक है, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड से भी रिएक्शन होगा तो रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में होगा तो वो भी आपका रिडक्शन कहलाएगा। जिंक, कॉपर और अल्कोहल जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इसके अलावा 4 चीज़ें यानी जिंक और HCl यहाँ पर दिया हुआ हो, दूसरा हाइड्रोजन दिया हो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और प्लेडिनम, तीसरा हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, और चौथा है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट या सोडियम बोरोहाइड्रेट यानी LiAlH4 और NaBH4। जो मैंने अभी चारों आपको रिएजेंट के नाम लिए हैं, अगर ये भी प्रेजेंस है रिएक्शन में तो इसका मतलब है रिडक्शन हो रहा है। इसके अलावा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कि ये पूछ सकता है कि क्या सिर्फ जिंक और कॉपर अल्कोहल के प्रेजेंस में ही आपका रिडक्शन होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कह सकते हो कि जिंक और HCl के प्रेजेंस में भी होता है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और पैलेडियम ये भी होता है। ठीक है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट LiAlH4 और NaBH4 उनके प्रेजेंस में भी होता है, और हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस इनके प्रेजेंस में भी होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आई आपका निकल गया
एक आई आपका एक एच के साथ कंबाइंड होकर एच आई हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेता है, एक एच आपका CH3 के साथ ऐड होकर मीथेन बना लेता है। यानी आपने देखा है कि किस तरह रिडक्शन के माध्यम से हमें एल्केन की प्राप्ति होती है। दूसरा आता है यूज़ ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे रिएक्शंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है RMgX। R एल्किल ग्रुप है, Mg मैग्नीशियम, X आपका हैलाइड ग्रुप है। तो पहले आप देखो कि आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको कैसे प्राप्त होता है। ये आपको मिलता है एल्किल हैलाइड और मैग्नीशियम की क्रिया से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हमको RMgX मिलता है। ठीक है, यानी एल्केन और मैग्नीशियम जब रिएक्शन करें, एल्किल हैलाइड और मैग्नीशियम रिएक्शन करेंगे द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको मिलेगा RMgX। अब इसी RMgX से आपको प्राप्त करना है क्या, एल्केन। देखिए जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्रिया X की जगह आप क्या लिखोगे, क्लोरीन ब्रोमीन। होता क्या है कि फ्लोराइड और जो आयोडाइड होते हैं, फ्लोराइड आपका बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, एक्सप्लोसिव का मतलब होता है कि आपका जो रिएक्शन देता है वो बहुत, मतलब आप कह सकते हो कि बहुत एक्सप्लोसिव टाइप का रिएक्शन होता है। और आयोडीन जो होता है जब वो रिएक्शन करता है तो बहुत स्लोली रिएक्शन होता है, यानी एज अ लाइक ऑफ इनरिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब कुछ आपको क्लियर पता ही नहीं चलता है कि क्या बन रहा है। ठीक है, तो फ्लोरीन और आयोडीन ये दोनों मैक्सिमम रिएक्शन में रिएक्शन नहीं करते हैं, मैक्सिमम यूज़ किया जाता है क्लोरीन और ब्रोमीन को ही। ठीक है, तो RX एल्किल हैलाइड और मैग्नीशियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में बनाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX जो वाटर से रिएक्शन करके एल्केन बनाता है और MgOHX। कैसे, ये देखो RMgXHOH आपको बनाना है क्या, एल्केन। तो एल्केन आपका क्या होता है, CH4 C2H6 ये सब होता है, यानी R होता है एल्किल ग्रुप। तो आप एक R के साथ एक H को जोड़ दो। ठीक है, अब बचा क्या, MgOHX। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बिल्कुल ही टिपिकल नहीं है, बहुत ही ईजी वे में समझना है। एक बार आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने रिएक्शन किया वाटर से, मैंने अलग अलग भी कर दिया, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोजन आयन का पार्ट आपका R से जुड़ेगा। R क्या है, एल्किल, CH3 आप कह सकते हो C2H5, यानी जो भी हमारे मेथिन की वैलेंसी मेथिन होता है उसमें से एक हाइड्रोजन आयन को लीव किया जाता है, तो जो बनता है बॉन्ड CH3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बना क्या, एल्केन। तो मैंने दो विधि बताई, रिडक्शन बाय एल्किल हैलाइड और यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी एल्किल हैलाइड के रिएक्शन से कैसे, एल्किल हैलाइड के रिडक्शन से कैसे आपका एल्किन बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूज से कैसे आपका एल्किन बनता है। अब आपका आता है तीसरा आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड के यूज से। ठीक है, तो इसमें आपका 3 पार्ट है। पहला डी कार्बोक्सिलेशन, कोलबेज रिएक्शन और रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डी कार्बोक्सिलेशन में क्या करना है आपको कि जो डी कार्बोक्सिलेशन में हम लोग यूज़ करेंगे उसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट का यूज़ करेंगे। सॉल्ट का मतलब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH करते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे जो यूज़ करते हो वो बता रहे हैं हम, जैसे एसिटिक एसिड हुआ आपका CH3COOH, लेकिन डी कार्बोक्सिलेशन में आप इसके सॉल्ट का यूज़ करते हो, मतलब NaCH3COOH आपका हट जाएगा। कोलबे में भी आप सोडियम, आप इसके सॉल्ट का यूज़ करते हो। सॉल्ट का मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पर जैसे मैंने Na ऐड कर दिया बस वही, लेकिन रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में आप कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ करते हो। आप एक देखो डी कार्बोक्सिलेशन देखिए, RCOONA ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। ठीक है, और ये रिएक्शन करा है सोडा लाइम से। सोडा लाइम का फॉर्मूला NaOH + CaO। इसने रिएक्शन किया, ये आपका एक साथ कंबाइंड हो गया, यानी Na2CO3 प्लस बचा क्या, R और यहाँ से एक H, एल्किन बन के तैयार हो गया। तो आज बात हुई है रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, यूज़ ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और डी कार्बोक्सिलेशन। ओके, अब कल बात करेंगे कोलबेज रिएक्शन और रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू।